हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 30 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 4 न्यूज़ है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। आज का पूरा न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सर्वे से भरा हुआ था, इसीलिए ज्यादा और न्यूज नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में पेश किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और इस साल का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। इसी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है इंडिया का इकोनॉमी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2026-27 में 6.8 से लेकर 7.2% से ग्रो करेगा। और इसी के साथ इस साल का मतलब 2025-26 का भी ग्रोथ रेट दिया हुआ है। और ये ग्रोथ रेट दिया गया है किसके द्वारा? एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा। और इसने बताया है इस साल मतलब 2025-26 में इंडिया का ग्रो हुआ है 7.4% से। इसी में और भी देख लेते हैं। ये जो इकोनॉमिक सर्वे निकाला गया है 25-26 का, इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये रिकमेंडेशन में से फर्स्ट है जो गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग्स है पीएसयू में मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट का जो शेयर होल्ड है उसे कम करके 51% से कम करके 26% पे लाना पड़ेगा। और इसी के साथ और भी बताया गया है करेक्टिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इंडिया का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है मतलब टैक्स सिस्टम है उसको सही करने की बात की जा रही है। और उसके बाद बताया गया है फोकसिंग ऑन इनपुट टैरिफ न्यूट्रलिटी मतलब टैरिफ यानी कि जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाया जाता है उसको टैरिफ न्यूट्रलिटी की तरफ फोकस करने का रिकमेंडेशन दिया गया है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के द्वारा। इसी के साथ और भी बताया गया है इंडिया का जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसको इंडिया का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए 5 पिलर्स पे फोकस करने की बात की गई है या फिर ये 5 पिलर्स पे रिफॉर्म करने की बात की गई है। फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड इनोवेशन, थर्ड स्किल, फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक और 5 नंबर एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का स्केलिंग अप मतलब इसका अपग्रेड करना या फिर बूस्ट करना। इसी के साथ इंडियन यूथ को लेकर भी एक कंसर्न रेज किया गया है। इसमें बताया गया है डिजिटल एडिक्शन और ओबेसिटी ये दो प्रॉब्लम देखा जा रहा है इंडियन यूथ के अंदर। इसी इकोनॉमिक सर्वे में और भी बताया गया है जो लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री है जैसे लाइव परफॉर्मेंस होता है कोई भी गाना का कंसर्ट हो गया या फिर कोई भी एक्टर एक्ट्रेस का कंसर्ट, इसी कंसर्ट के बारे में बताया गया है जो कोविड के बाद से ये कंसर्ट अच्छा रिकवरी किया है और इसने 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट दिया है इंडियन इकोनॉमी को। ये 25-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे निकाला गया है इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक AIOS इनिशिएटिव प्रपोज किया है। इस इनिशिएटिव के अंदर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पब्लिक गुड के रूप में यूज किया जाएगा और गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट मॉनेटरी शेयर होल्डर्स के रूप में काम करेगा। इस इनिशिएटिव में जैसे यूपीआई और आधार का क्षेत्र में गवर्नमेंट मॉनेटरी शेयर होल्डर्स का काम करता है और ये दोनों को पब्लिक गुड्स के रूप में यूज किया जाता है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म यूज किया गया है ऑरेंज इकोनॉमी का। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब को यूज करके क्या किया जाएगा? वेल्थ एंड जॉब जनरेट किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज ये भी इकोनॉमिक सर्वे को लेकर है और ये इंडिया का एजुकेशन के ऊपर बताया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया गया था उसमें एक टारगेट रखा गया था इंडिया का जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है उसे 13 से बढ़ाकर पढ़ना करने का। इसमें और भी बताया गया है रूरल एरियाज में जितने भी स्कूल है उसमें से सिर्फ 17% स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और अर्बन एरियाज में जितना भी स्कूल है उसमें से सिर्फ 38% स्कूल ये सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसी सर्वे में एक बिल जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल
2025 इसके बारे में भी बात किया गया है। ये बिल क्या करेगा, ये बिल के अंदर इंडिया के हायर एजुकेशन को लेकर जितने भी रेगुलेशन ओवरलैपिंग है उसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और इंडिया के हायर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए ये बिल को लाया गया है। इसमें और भी बताया गया है, अभी तक मतलब जैन 2026 तक में इंडिया के पास 23 आईआईटीज है, 21 आईआईएम है और 20 एम्स है। और इसी के साथ इंडिया ने आईआईटी का 2 कैंपस फॉरेन में एस्टेब्लिश कर चुका है, एक जंजीबार में और दूसरा अबू धाबी में। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का है शायद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स को लेकर। सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होने वाला है। कहां पर? दिल्ली में होने वाला है। ये मीटिंग फर्स्ट टाइम हुआ था 2016 में, कहां में? बहरीन में। और इस बार सेकेंड टाइम होने वाला है 10 साल के बाद और ये होने वाला है दिल्ली में। और इसे को चेयर किया जाएगा इंडिया और यूएई के द्वारा। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में 5 प्रायोरिटी सेक्टर था जिसमें हर कंट्रीज मतलब ये इंडिया और अरब कंट्रीज आपस में कोऑपरेशन का बात किया था। ये 5 सेक्टर था इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, मीडिया एंड कल्चर। इसी तरह सेकंड जो एफएमएम मतलब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होने वाला है इंडिया और अरब का, उसमें भी यही 5 सेक्टर पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा और कोऑपरेशन को डीप किया जाएगा और एक्सपेंड किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को लेकर। ईरान का एक पैरामिलिट्री फोर्स है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसे बनाया गया था 1979 में। इसी को यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में शामिल कर दिया है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।